हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। होली पूजा के शुभ अवसर पर आप सबों को हार्दिक बधाई। इस वीडियो में मैं संक्षिप्त रूप में बताना चाहता हूं कि होली पूजा क्यों मनाते हैं, इसका कारण क्या है, कितनी सावधानी से होली पूजा को हम मना सकते हैं, इस कोरोना काल में भी हम करुणा के साथ कैसे होली को मना सकते हैं। तो सबसे पहले हम होली मनाने का कारण को देखें। होली इंसिडेंस और सेलिब्रेशन का त्यौहार है। ये 2 दिन का त्यौहार है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा में ये होली मनाई जाती है और इसमें एक दिन इंसिडेंस को देते हैं, एक दिन सेलिब्रेशन को देते हैं। एक दिन इंसिडेंस को देते हैं, एक दिन सेलिब्रेशन को देते हैं। इंसिडेंस, सेलिब्रेशन। इंसिडेंस क्या था? पहला इंसिडेंस ये है कि माया भक्ति को जला देना चाहती है। माया भी स्त्री है, भक्ति भी स्त्री है। दोनों स्त्री में कभी मोह नहीं होता, 2 स्त्री में कभी मोह हो ही नहीं सकता। तो माया और भक्ति, एक दोनों के बीच 36 का आंकड़ा शुरू से ही रहा है। जब कभी भी जीवन में भक्ति का पादार्पण होने लगता है तो माया वहाँ पर आके उसे लड़ाई करती है, उसको भगा देना चाहती है। तो यहाँ पर वो माया भक्ति को अपने गोद में लेकर उस भक्ति को जला देना चाहती है। मतलब भक्त प्रहलाद जिनके अंदर भक्ति थी और माया जो कि होलिका थी, होलिका को हमने यहाँ पे माया का प्रतीक कहा है। तो वो माया भक्ति को अपने गोद में लेके जला देना चाहती है, लेकिन रिजल्ट क्या होता है कि भगवान की कृपा से वो माया ही जल के राख हो जाती है। और ये जो जल के राख हुई होलिका, उस दिन से होलिका दहन हम मनाते हैं। और दूसरे दिन सेलिब्रेशन इसलिए मनाते हैं कि वहाँ पर भक्तों की जीत होती है। तो भक्तों की जीत पे सेलिब्रेशन होता है और होलिका दहन पर होलिका दहन होता है। एक इंसिडेंस, एक सेलिब्रेशन। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। सेकेंड रीज़न ये है, अगर मैं पहले रीज़न की बात करूं तो इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि आपने महिलाओं को बैठा के जला दिया, उसको हम जलाने की बात करते हैं। ये प्रमोट करता है कि महिलाओं को जला दिया जाए। ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे माया को जलाया गया, बुराई को जलाया गया। अच्छाई का बुराई पे जीत का त्यौहार है होली। वहाँ पे हम ये पर्सनल ना लें। दूसरे इंसिडेंट से आपको पता चल जाएगा कि बुराई को हमेशा जलना ही पड़ता है, माया को हमेशा जलना ही पड़ता है। ये शरीर भी माया है, इसको भी एक दिन जलना पड़ेगा और इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जब दूसरे इंसिडेंट्स की हम बात करते हैं तो दूसरा इंसिडेंस क्या है कि कामदेव जब पुष्प बाणों की वर्षा कर रहा था, किस पर? भगवान भोलेनाथ पर। उनके अंदर वो काम वासना को जागृत करना चाह रहे थे। अथक प्रयास किया इसने। बहुत प्रयास करने पर भगवान भोलेनाथ पे तो असर पड़ा नहीं, लेकिन पूरे संसार पे असर पड़ गया। बहुत सारी लताएं वृक्ष पे लिपटने लग गई, ये समुद्र में लहरें उठने लग गई, वो बादल बन जाना चाह रही है। पृथ्वी भी कहती है कि मुझे, पृथ्वी भी कह रही है कि बादल तू बरस जा। इस तरह से जब त्राहिमाम पूरे संसार को देखा भगवान भोलेनाथ ने, तो वो अपनी तीसरी आंखें खोलते हैं और इस तीसरी आंखों से उस कामदेव को भस्म कर देते हैं। और जिस दिन भस्म करते हैं वो फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन थे और उस दिन भस्म कर दिया जाता है। दिस इज द सेकेंड इंसिडेंस। तो जिस दिन भस्म हुआ उस दिन होलिका दहन। और उसके बाद जब देवी देवताओं ने और माता पार्वती ने उनसे प्रार्थना की कि ये किसी खास उद्देश्य हेतु ऐसा कर रहे थे, तो भगवान भोलेनाथ ने तथास्तु कहा और उसके बाद से सेलिब्रेशन के रूप में होली का त्यौहार मनाने लग गए। एक इंसिडेंस, एक सेलिब्रेशन, 2 दिन होली का त्यौहार, 2 बार होली का त्यौहार। उसके बाद तीसरा इंसिडेंस क्या है? तीसरा इंसिडेंस है कि बच्चों का जो मासूम दिल होता है ना, उसका जीत है। कैसे? धोधी नाम की एक असुरी महिला थी, त्रेता युग की बात है। उसको कोई देवता नहीं मार सकते थे, कोई मानव भी नहीं मार सकते थे, लेकिन उस महिला के अंदर हमेशा डर रहता था। जहाँ पे बहुत अधिक बच्चे एक साथ इकट्ठे हो जाते थे, अगर बच्चे अकेले हों तो उसके लिए तो वो उनको दबोच लेती थी।
लेकिन जब बच्चे अधिक साथ में हों तो समस्या है उनके लिए। तो गुरु वशिष्ठ को जब पता चला कि इस राक्षसी को मारने का एक ही तरीका है, और वो तरीका फिर बच्चे को बताया, बच्चे को शहर के आगे ले गया, शहर के एक ओर ले गया, वहाँ पे जितने भी घास फूस थे उसको जमा करके रख दिया गया, और बच्चे के हाथ में डंडा दिया गया और कहा डंडा को भी वहीं पे रख दो, जितने भी मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, उसको भी एक जगह जमा कर लो। फिर उसमें अग्नि लगा दिया गया और उसने कुछ मंत्र दिया कि तुम मंत्र का जाप करो, परिक्रमा करो इस अग्नि का। उसके बाद उसने बताया कि ताली बजाओ, ड्रम बजाओ, संगीत करो, नृत्य करो। इतने सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस वहाँ पे आए, इतने जनरेट हुआ पॉजिटिव वाइब्रेशन। वो जो धोधी महिला थी, वो जब वहाँ पे आती हैं तो इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन को देख करके वो सदमे में पड़ जाती है और उसका विनाश वहीं पे हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को इस तरह के इंसिडेंट्स में जब उसने देखी तो उनका सर्वनाश हो गया। और इसमें हम ये सीखते हैं कि जब हम ताली बजाते हैं, एक साइंटिफिक प्रूफ भी आ चुका है कि ताली बजाने से बहुत सारी बीमारी का नाश होता है। परिक्रमा करने से भी एक इफ़ेक्ट होता है हमारे माइंड पर। जब हम नृत्य करते हैं उसका भी इफ़ेक्ट हमारे माइंड पे होता है। ड्रम बजाना, संगीत करना, मंत्र का उच्चारण करना, एकदम वेल प्रूव्ड साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी से ये वेल प्रूव्ड है कि ये पॉजिटिव वाइब्रेशन इतना होता है कि निगेटिव वाइब्रेशंस को समाप्त करता है। इसलिए मंदिरों में, मस्जिदों में, जहाँ पर भी संगीत होता है, जहाँ पर भी भजन कीर्तन होता है, वहाँ पर हम लोग ताली बजाते हैं, परिक्रमा करते हैं, नृत्य करते हैं, क्योंकि इससे पॉजिटिव वाइब्रेशंस का प्रादुर्भाव होता है। इस तरह से बच्चे का मासूम दिल की जीत का त्यौहार ये होली है। उसके बाद तीसरी जो घटना है, तीसरी घटना ये है कि कंस जब अपने बाहुबल से कृष्ण को नहीं हरा पाया तो उसने सोचा कि भगवान को हराने का क्या तरीका हो सकता है। तो नारद भगवान ने कहा कि भगवान को हरा नहीं सकते हो, भगवान को हराने का केवल एक ही तरीका है और वो है भक्ति। भक्ति से, करुणा से, ममता से ही भगवान को हरा सकते हो। कंस ने फिर ऐसा ही किया। कंस ने क्या किया कि पूतना का सहारा लिया, पूतना का आह्वान किया और उसने कहा कि तू उसे करुणा या ममता से उस कृष्ण का वध करके आ जाओ। तो पूतना ने कहा वो कैसे संभव है। तो कंस ने कहा कि तुम जाओ अपने स्तन पान के सहारे उसे विष का पान करा दो और उसका वध कर दो। वैसा ही करती हैं पूतना, एक सुंदर रूप वेश धारण करके गोकुल की नगरी जाती हैं और वहाँ के सारे वासी ने देखा ये तो देवी के रूप में है और कारण पूछा आपका काम क्या है यहाँ पे। तो उसने कहा कि मुझे दूध पान कराना है बच्चे को और कृष्ण को कराना है, क्योंकि यहाँ पे एक सुंदर लल्ला का जन्म हुआ है। तो जितने भी गांव वासी थे उसने कहा ये तो बहुत ही उत्तम कार्य है, कार्य बहुत अच्छा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे ये कर्म तो उत्तम लेके आई है, लेकिन उस कर्म के पीछे जो नीयत है, जो इंटेंशन है, वो बहुत ही बुरा है। तो भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानकर वो दूध पान के सहारे ही उस पूतना का वध कर देते हैं और इस तरह से मासूम दिल की जीत हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहे हैं इट इज़ नॉट द एक्शन बट इंटेंशंस विदाउट द एक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। भगवान ने उस इंटेंशन को मारा वहाँ पे। तो इस तरह से जिस दिन ये घटना हुई वो फाल्गुन की पूर्णिमा थी और उस दिन हम होलिका दहन करते हैं और उसके बाद रंगों का त्यौहार करते हैं। और कहा जाता है कि इसी दिन फाल्गुन के पूर्णिमा में ही मनु का जन्म हुआ था, ऋषि का जन्म हुआ था, इसलिए भी यह दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर हम लोग तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं इस होलिका दहन के दिन तो फल बहुत ही आसानी से मिलता है और 10 गुना फल मिलता है। उसके बाद का भी बहुत सारे रीजन्स हैं, उसमें सिमिलैरिटी का प्रतीक माना गया है होली पूजा को। तो उसमें सबसे पहला ये है कि भगवान श्री कृष्ण को सभी लोग काला कहते थे। जितने भी गोपियाँ थी, ग्वाल बाल थे, वो सब क्या करते थे कि भगवान को काला कहते थे, उसको चिढ़ाते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या किया उसने कि वो रंग सबको दे दिया।
रंगों से सींच दिया और उसने कहा कि ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई ऊंचा और नीचा, एक ही प्रेम में सबों को सींचा, यह है प्रभु का बगीचा। प्रभु के दरबार में सभी समान हैं, इसलिए सभी को एक ही रंग में रंग दिया। फिर अब कोई गोरा काला ऊंचा नीचा ना रहा। तो इस तरह से हम होली का सेलिब्रेशन करते हैं। ब्रज की होली ऐसे ही मनाई जाती है, बहुत दिनों से तैयारियां चलती है उसकी। तो इस तरह से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने समदर्शिता का परिचय दिया। ये होली समदर्शिता का प्रतीक है। इस तरह से बहुत सारे रीजन्स यहाँ पे हमने बताया कि जिसके कारण हम होली मनाते हैं। और मेरा जो सजेशन है आप लोगों के लिए, आप सब भी होली को मनाएं, धूमधाम से मनाएं। होली किसकी होली? किसकी होली? प्रेम की होली, करुणा की होली, दया की होली, इन लोगों का हो जाना है। अच्छे व्यवहार की होली, अच्छे प्रेम सौहार्द की होली। तो हम यहाँ पे ज़बरदस्ती ना करें, जिनको इच्छा है उनको ही आप रंग दें, या इस कोरोना के समय में करुणा से काम करें। अगर हो सके तो दूर से ही प्रणाम करें, हो सके तो पिचकारी का यूज़ करें, उन्हीं से आप रंग देने का प्रयत्न करें, ताकि हम खुद को भी सेव कर सकें, अपने परिवार को भी सेव कर सकें। और अधिक से अधिक अबीर का प्रयोग करें, उनके चरणों पे डालें, बड़े लोगों के चरणों पे डालें, उनका आशीर्वाद लें। ये होली कोरोना से करुणा को मौत देना है। इस तरह से हम होली का त्यौहार मनाएं, धूमधाम से मनाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करते हुए आप खुद की भी रक्षा करें और बाकी लोगों का भी रक्षा करें। ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैं आशा करता हूँ इस होली को आप कभी बर्बाद ना जाने देंगे। धूमधाम से मनाएं होली को, अपने घर में अपने सदस्यों के साथ मनाएं, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज करके मनाएं, और साथ ही साथ अच्छे अच्छे जो पकवान है उस पकवान को खाएं। इस तरह से हम होली को मनाएं। हो सके तो अपने बच्चों को भी इंस्ट्रक्शंस दें। अगर आप बड़े हैं, कुछ नॉलेज है, बच्चों को ज्ञान दें। ऐसे होली मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? केवल एक दिन की होली नहीं है, एक दिन का केवल प्रेम नहीं है, एक दिन का केवल व्यवहार नहीं है। ये व्यवहार जीवन भर के लिए है। होली तो केवल याद दिलाते हैं कि ऐसे व्यवहार होते हैं। समदर्शिता का होली है, भक्ति का माया पे जीत का होली है, कामदेव पे विजय के जीत का होली है, बच्चे के मासूम दिल की जीत का त्यौहार है होली। ये सब तो होली बताता है, लेकिन केवल उसे एक दिन तक ही सीमित ना रहने दें, उसे जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को कृतार्थ करें। हैप्पी होली। एक बार फिर से आप सबों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इस होली पूजा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।